जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब। मित्रों, आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करूँगी जो रहेगा धूमावती माता के बारे में। धूमावती माता का नाम आप में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा। धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। इनका स्वरूप माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। माता पार्वती को ही धूमावती माता के नाम से जाना जाता है। धूमावती, इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। इसलिए ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को माता धूमावती जयंती मनाई जाती है। इस बार माता धूमावती जयंती 28 मई यानी कि रविवार को मनाई जाएगी। और मित्रों, माता धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं और इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनके बाल खुले हुए हैं, इनका रूप डरावना और भयंकर है। और धूमावती महाविद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह माँ शक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि शिव शंकर को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थीं, इसलिए इनका यह स्वरूप विधवा का है। इनके केश बिखरे हुए हैं और ये देखने में बहुत ही डरावनी लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ धूमावती का स्वरूप इतना उग्र है कि वह महाप्रलय के दौरान भी मौजूद रहती हैं। जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, काल समाप्त हो जाता है और स्वयं महाकाल भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चारों तरफ राख और धुआं ही नज़र आता है, तब भी माँ धूमावती वहाँ अकेले ही मौजूद रहती हैं। इन्हें माता पार्वती का उग्र रूप कहा जाता है मित्रों। और जो दोस्तों गुप्त नवरात्रि आती हैं, उसमें माता रानी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ धूमावती की पूजा विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। अगर आपका कोई भी ज़मीन जायदाद का नाटक हो या फिर कोई आपको बड़ा अधिकारी परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए माँ धूमावती की पूजा बहुत फलदायक मानी जाती है। माना जाता है कि माता धूमावती की कृपा जिस पर हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, लेकिन अगर माँ कुपित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन तबाह होने में देर नहीं लगती। माता धूमावती की साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना से आपका आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग और शत्रुओं का नाश कर देती है। और एक चीज़ मित्रों, माता धूमावती के कोई भैरव नहीं होते। धूमावती की आराधना वैसे तो गृहस्थ लोगों को मना की जाती है, पर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में इसको घर पर भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए माता धूमावती की आराधना कम ही बताई जाती है, लेकिन अगर आपका गुरु बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो बंधन लगा के आपको इनकी साधना करा सकते हैं। और माता धूमावती की सिद्धि का एक लक्षण होता है, जब भी आपको इनकी कृपा प्राप्त होती है तो इनकी कृपा प्राप्त होते ही साधक प्रसिद्धि पाने लगता है, एकदम से उसका नाम वर्ल्ड फेमस होने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको माता धूमावती की साधना कैसे करनी है। आपको जो माता धूमावती का मंत्र करना है वो रहेगा ओम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूमावती स्वाहा। आपको इसके डेली 1100 मंत्र जाप करने हैं। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व दिशा, और जो आपका आसन रहेगा वो रहेगा लाल, काला या फिर नीला। इस पूजा को आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी रविवार या शनिवार से। और इसमें जो माला लेनी है वो रहेगी रक्त चंदन या रुद्राक्ष की माला। इस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले आपको या तो इष्ट देव की
माला करनी है या फिर अपने कुल देवता का मंत्र करना है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कोई भैरव नहीं है इनके, इसलिए भैरव की पूजा नहीं होगी। आपके इष्ट देवता का मंत्र होगा या फिर आपके कुल देवता का मंत्र होगा। और दोस्तों, शादीशुदा लोगों के लिए इसकी वैसे तो मना करा जाता है, क्योंकि शादीशुदा लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो उनका हर वक्त मन विचलित रहता है। इसलिए अगर आपका गुरु तगड़ा है, सब चीज़ें जानता है, तो आप उनके मार्गदर्शन में पूजा पाठ कर सकते हैं इनका। और ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है, बस आपको संकल्प लेना है कि माता रानी, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, यह मुझे बहुत तंग कर रहा है, ये ऑफिसर मुझे बहुत तंग कर रहा है, या फिर ये शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये ज़मीन जायदाद का काम मेरा अटका हुआ है, माता रानी इसको सॉल्व करो। और आपको संकल्प लेके इसकी यह पूजा करनी है। और मित्रों, माता धूमावती की पूजा का मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ। अगर आपकी पूजा सक्सेस हो गई है तो माता धूमावती आपको 1.25 महीने में उसका रिज़ल्ट दिखा देती हैं। ये बनी बनाई बात है। और माता धूमावती की साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही की जाती है। और साफ़ सुथरे वस्त्रों में अच्छे से स्नान ध्यान करके आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, जादू टोना टोटका या फिर शत्रु से भय हो, या फिर आपका कोई भी सरकारी काम अटक रहा हो, तो आप माता धूमावती की पूजा साधना कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में ही। यह नहीं है कि आप कहीं से भी उनका मंत्र लेके आप उठा के स्टार्ट कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस टाइम अपने गुरु से सानिध्य में करेंगे, तो अपने गुरु से सब चीज़ें पूछ सकते हैं। मित्रों, गलती से भी अपने आप साधना इनकी ना उठाएं, या फिर आप अपनी गुरु की नज़र में एक बार डाल दें कि हम माता धूमावती का यह मंत्र करेंगे, तो उसके लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें और फिर आप इस मंत्र को जो मैंने डाला है आप कर सकते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा के बाद।